लाइट्स वगैरह रात को सारी चलती हैं और साथ में एक मैंने वहाँ एलईडी जिसको हम एक्टिव बिलबोर्ड बोलते हैं वो स्थापित किया। जो लोग ऐड वगैरह लगाते हैं तो उससे पंचायत को इनकम होती है। ताला लगे हुए हैं, रेन शटर बना हुआ है। हम फंड वहाँ पे लगा करके और लाइब्रेरी का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। नमस्कार, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं उसको लेके अनंत ज्ञान जो है जिला कांगड़ा की ऐसी पंचायतों का दौरा कर रहा है जिन्होंने एक मिसाल जो है कायम की है, विकास कार्यों की जो है नई इबारत जो है लिखी है। इसी कड़ी में बात करेंगे तो आज हम पहुंचे हैं कांगड़ा विकास खंड की घुरकड़ी पंचायत में। घुरकड़ी पंचायत ने जो है एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। घुरकड़ी पंचायत ने अपने संसाधनों से जो है आय जुटाने कर जो है आत्मनिर्भर पंचायत ये बनी है। साथ ही ब्लॉक के लिए एक रोल मॉडल भी इस पंचायत ने जो है स्थापित किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से घुरकड़ी पंचायत जो है एनएच के किनारे जो है ये घुरकड़ी पंचायत है और यहाँ पर जिस तरह से जो यात्री हैं बसें लेने के लिए ठहरते हैं तो पंचायत की ओर से अपने स्तर पर, हालांकि उसमें 15वें वित्त आयोग का भी कुछ पैसा लगा है, तो पंचायत की ओर से वहां पर जहां मटोर बस स्टैंड है वहां पर जो है गजीबो बनाया गया है। साथ ही अपनी इनकम जनरेट करने के लिए एक स्क्रीन भी लगाई गई है जहां पर विभिन्न संस्थानों के जो है विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं और इन विज्ञापनों के जरिए ग्राम पंचायत घुरकड़ी जो है वार्षिक 2 से 2.5 लाख रुपए की जो है आमदन एकत्रित कर रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये पंचायत जो है एनएच के किनारे लगती है और साथ ही इस जो एनएच है एनएच के साथ ही एक खड्ड भी लगती है। पूर्व के वर्षों की बात करें तो आम लोग जो है खड्ड के किनारे कचरा फेंक जाते थे और खड्ड का पानी जो है प्रदूषित हो रहा था। लंबे समय से ये समस्या बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से स्वच्छता अभियान जिस तरह से पंचायत ने चलाया है और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर जो है जाले लगाए गए हैं, उसके उपरांत जो है काफ़ी हद तक जो कचरे की समस्या है, गंदगी की समस्या है, उस पर जो है निजात लगी है। साथ ही जो मोक्ष धाम है घुरकड़ी पंचायत का, वहाँ पर पानी की समस्या रहती थी, उसे भी पंचायत की ओर से जो दूर किया गया है। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्य पिछले 5 सालों में जो है घुरकड़ी पंचायत में किए गए हैं। साथ ही प्रशासन और सरकार के सहयोग से जो विकास को रफ्तार दी गई है। साथ ही घुरकड़ी पंचायत ने अपने स्तर पर भी जो है बेहद जो सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में बात करें तो घुरकड़ी पंचायत में पंचायत भवन से ऊपर जो है लाइब्रेरी का भी निर्माण जो है किया गया है। इस लाइब्रेरी में 50 से अधिक बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में इन बच्चों को जो है कांगड़ा या धर्मशाला स्टडी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन पंचायत में जब से लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है तब से ये बच्चे जो है पंचायत भवन की ऊपरी मंजिल पर बने लाइब्रेरी भवन में ही अपनी जो है स्टडी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी जो है कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी पारुल कटारिया का भी कहना है कि विभिन्न पंचायतों की जो रूपरेखा है, जो पंचायतें विभिन्न ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों ने अच्छा कार्य किया है, वहीं जो घुरकड़ी पंचायत है इस पंचायत ने विकास कार्यों को रफ्तार देने के साथ साथ जो है आत्मनिर्भर बनकर जो है अन्य पंचायतों के लिए रोल मॉडल स्थापित किया है। मेरा अनिल धनीर। घुरकड़ी पंचायत के आप प्रधान रहे हैं? जी, पूर्व प्रधान। तो अभी जिस तरह से कांगड़ा ब्लॉक की बात करें तो घुरकड़ी पंचायत रोल मॉडल बन के ऊपरी है। कौन कौन से कार्य जो है आपके कार्यकाल में पंचायत में किए? टेन्योर तो मेरा लंबा है जी, पर मैं रिसेंट अभी जो हमारा ये वाला टेन्योर ख़त्म हुआ है इसमें हमने ये जो आप चौक देखते हैं हमारा घुरकड़ी चौक जो है मेन, तो इसमें हमने जालों का निर्माण किया, जाले लगाए, क्योंकि यहाँ आए दिन एक तो स्कूल है, साथ में कॉलेज है, ऊपर अपेक्स कंप्यूटर सेंटर है, तो बच्चे आते थे तो कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, कई बार बच्चे कूल है साथ चलती वहाँ गिरे हैं और गाड़ियाँ भी कई बार वहाँ जा खड्ड में गिरी हैं और कचरा जो है लोग उठाकर सारा वहाँ फेंक देते थे, तो हमें उससे निजात मिली है। फिर साथ में हमने बैठने की वहाँ अच्छी व्यवस्था बना दी है, लाइट्स वगैरह रात को सारी चलती हैं और साथ में एक मैंने वहाँ एलईडी जिसको हम एक्टिव बिलबोर्ड बोलते हैं वो स्थापित किया, तो उससे हमारी पंचायत को करीब 5-5.5 लाख रुपया जो है सालाना रेवेन्यू आ रहा है। अभी जिस तरह से अधिकतर पंचायतें जो है सरकारी फंड पर निर्भर रहती हैं, जी, इस तरह से ख्याल आया कि घुरकड़ी पंचायत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना। इसमें एक बात है कि जैसे अभी हमने एक लाइब्रेरी बनाई,
तो उसमें मेरा प्रयास था, मेरे को ग्रामीण बच्चे जो बोलते थे, बोले प्रधान जी हमारे लिए या आप कोई जिम या कोई लाइब्रेरी खोल दो, कि जैसे हमें कांगड़ा जाना पड़ता है, धर्मशाला जाना पड़ता है। तो एक्चुअल फंड की कमी थी, कुछ फंड हमें डीसी साहब ने उपलब्ध कराया। बाकी जो मैंने यहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा इकट्ठा किया था पंचायत लेवल पर, वो हमारे गांव के अपने एसेट थे, तो हमने उसमें 3.5-4 लाख रुपये वो खर्चा, बाकी 1.5 लाख रुपया हमें जो है एसडीपी हेड धर्मशाला से मिला। तो हमने वो लगाकर तो बच्चों के लिए डिसेंट लाइब्रेरी हमने पेश की है। आप देख सकते हैं, उसका विजिट करना जाकर। 50 सीटों की लाइब्रेरी है। तो ये हमारी ख्वाहिश थी कि चलो हमारे बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा हासिल करें, अच्छा नॉलेज ग्रहण करें और आगे फील्ड में जाएं। मेरा नाम रामकृष्ण है। बुरकड़ी पंचायत में बतौर सचिव आप हाँ सेवाएं जी दे रहे जी हैं। जी 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 अभी जो पंचायत का कार्यकाल संपन्न हुआ है, जी जी 5 वर्षों में किस तरह से रोल मॉडल जो है बुरकड़ी पंचायत बनी है? सभी काम अच्छे हुए सर। जी। सभी मतलब ऑल ओवर रोड, फुल लैंड, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सुविधा हेतु कुछ बोरवेल भी लगाए गए, और वाटर कूलर इत्यादि, मतलब हर प्रकार से सभी प्रकार के काम ठीक हुए जी। पंचायत में लाइब्रेरी का भी निर्माण हुआ है और जी 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 सर। कांगड़ा ब्लॉक की बात करें तो बुरकड़ी पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत जो है कहा जा रहा है। जी जी किस जी। तरह से आत्मनिर्भर बनी पंचायत? सर इसमें जो हमारी पंचायत थी, उन्होंने सभी ने एकजुट होकर ईमानदारी से काम किया, और जो हमारे प्रधान जी नीलदिमीर जी, उनकी एक सोच थी कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जिससे कि बच्चों का जो विकास हो सके। तो उन्होंने एक कदम उठाया, और हमारे जो ब्लॉक के डिपार्टमेंट ऑफिसर, वीडियो मैडम, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। तो जो लाइब्रेरी बनी, इसमें लगभग 7.5 लाख रुपया जो खर्च हुआ जी। तो उसमें 3 लाख रुपया मैं ब्लॉक की तरफ से मिला, और बाकी जो फंड हमारे अपने जो पंचायत के थे, तो उससे कार्य संपन्न हुआ जी। पंचायत ने अपने इनकम सोर्स जो है जनरेट भी किए हैं। जी। गजीबों का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है, एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई जी है। जी जी जी। किस तरह की कमाई वहाँ पे हो रही है? सर वहाँ पर कुछ हैं, लगभग कोई जो लोग ऐड वगैरह लगाते हैं, तो उससे पंचायत को इनकम होती है। वो पंचायत को मतलब ऐड के बदले कुछ जो है पैसा देते हैं। तो जो भी पैसा आया उससे हमने लाइब्रेरी के ऊपर जो खर्च की जाए। मटोर जो बस स्टैंड है, वहाँ पर गजीबो भी स्थापित किया गया है। पंचायत ने अपने संसाधनों से स्थापित किया है। जी 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 सर। जी। पंचायत के अपने संसाधनों से स्थापित हुआ है। हाँ जी, उसमें हमारा 15 फाइनेंस का पैसा भी लगा जी। दूसरा, अभी जिस तरह से मटोर जो बस स्टैंड है, वहाँ पर जो कचरे की समस्या रहती थी, जी जी जी। तो किस तरह से उसका निदान किया गया है? उसमें सर उसके ऊपर जो हमारे प्रधान जी नीलदिमीर जी, उन्होंने काफ़ी उन्होंने मुझे बार बार बोला कि ये जो है एक समस्या है कचरे वाली। तो हमारे कुछ पैसा था, पुराना पैसा था 15 फाइनेंस का, हमने उस सभी मतलब जो पुराने ईयर का था 21, 22, 23, 24, जो जब से 15 फाइनेंस आया, जितना ही पैसा पड़ा था, हमने उस सारे पैसे को मतलब इकट्ठा किया। उसका हमने फिर अच्छे दोबारा से सेल्फ बनाए, और सेल्फ बना के उस पैसे को हमने वहाँ पर लोहे का वो जाला वगैरह लगाया, तो उससे मतलब वो सारा काम किया। और काफ़ी मतलब अब कचरे का मतलब काफ़ी सुविधा हुई कि पहले लोग ऐसे फेंक देते थे आते जाते, जैसे व्हीकल अपने में किसी भी, तो अब ऐसा नहीं है।
15 वित्त आयोग का जो पैसा पंचायत को मिला था, कितनी राशि खर्च की जा चुकी है, कितनी अभी लंबित है? 15 फाइनेंस की यहाँ पर लगभग राशि जो है खत्म हो चुकी है जी, पैसा खर्च कर दिया हमने। रघुवीर गुरकड़ी पंचायत में पिछले हाँ। 5 सालों में कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं सर? जाड़ा लगे हुए हैं, रेन शटर बना हुआ है, संस्थान के लिए जाड़े भी गले तो बोर्ड भी लगे हैं, लाइब्रेरी भी बनी है और आर पैंप भी लगा हुआ। बस ये काम है। सड़क और रास्तों का निर्माण हुआ है। हाँ वो भाई काम तो लगे थे, अभी भी विकास कार्य चल रहे हैं। अभी चले हैं, कुछ चलने वाले हैं। कुछ पंचायत जैसे हमारी एक घुरकड़ी पंचायत ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जिसमें कुछ जो उसमें कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा है, कुछ सरकारी मद के थ्रू उन्होंने लगाया है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं के स्रोत से जो आय जो की है स्वयं के स्रोतों से, तो वो मैक्सिमम फंड वहाँ पे लगा करके और लाइब्रेरी का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। तो एक ये सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी अच्छा एक उदाहरण है, जिसमें पंचायत स्वयं की आय क्रिएट कर रही है और उसको अपने ही पंचायत में विकासात्मक कार्यों में लगा रही है।